आप सीखेंगे LEGB रूल इन पाइथन। पाइथन में LEGB रूल क्या होता है? फ्रॉम द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड अबव, जैसा कि पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल का डिस्कशन हुआ था, वी कम अप टू द LEGB रूल। उससे LEGB रूल का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार व्हेन अ नेम इज एनकाउंटर्ड, जब एक नेम एनकाउंटर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इट सर्चेज फॉर द नेम, ये नेम को सर्च करता है इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और इसका ऑर्डर जो होता है आगे के जैसा होता है। तो यहाँ पर समझिए कि LEGB रूल क्या है। L का मतलब होता है लोकल, तो सबसे पहले नेम कहाँ पर सर्च होगा? लोकल में सर्च होगा। उसके बाद E एनक्लोजिंग फंक्शन में सर्च होगा। उसके बाद G ग्लोबल, नेम जो है ग्लोबली सर्च होगा। और उसके बाद जो है B बिल्ट इन, उसके बाद बिल्ट इन में सर्च होगा। तो देखिए लोकल का मतलब क्या है? इट फर्स्ट मेक्स अ लोकल सर्च, तो सबसे पहले लोकल सर्च होता है, दैट इज इन करेंट डेफ स्टेटमेंट, तो जो वर्तमान में डेफ स्टेटमेंट है उसमें ये सर्च होगा नेम। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस डिफिनीशन बाइंड द मॉड्यूल, इसमें जो है इम्पोर्ट स्टेटमेंट और फंक्शन जो है मॉड्यूल को बाइंड करता है और फंक्शन नेम को बाइंड करता है इन द लोकल स्कोप में। इन फैक्ट ऑल ऑपरेशंस दैट इंट्रोड्यूस न्यू नेम्स यूज द लोकल स्कोप। वास्तविकता ये होती है कि जो पूरे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कि कोई नेम नया इंट्रोड्यूस होता है वो लोकल स्कोप को यूज करता है। ई एनक्लोजिंग फंक्शंस, अब आपको दूसरा यहाँ पर समझना है कि एनक्लोजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इट सर्चेज इन ऑल एनक्लोजिंग फंक्शंस फ्रॉम इनर टू आउटर, तो ये सभी एनक्लोजिंग फंक्शंस में वो नेम को सर्च करेगा, अगर लोकल में फाइंड नहीं होता है तो, ठीक है। और इसमें जो सर्च करने का ऑर्डर होगा इनर टू आउटर होगा। सबसे पहले इनर फंक्शन में सर्च करेगा, इनर में नहीं मिलने पर आउटर फंक्शन में सर्च होगा। जी का मतलब होगा ग्लोबल, ग्लोबल को आप मॉड्यूल भी मान सकते हो। इट सर्चेज फॉर ग्लोबल मॉड्यूल्स, इसके बाद ग्लोबल मॉड्यूल में सर्च होगा। और नेम्स डिक्लेयर्ड ग्लोबल इन डेफ विद इन द फाइल, तो फाइल में अगर कोई ग्लोबल डिक्लेयर किया है तो वहाँ पर वो नेम सर्च हो जाएगा या पूरी फाइल में सर्च हो जाएगा। इसके बाद आता है बिल्ट इन पाइथन। फाइनली इट चेक्स फॉर एनी बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, तो पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं तो आखिरी में वहाँ पर भी सर्च हो जाएगा वो नेम। द एग्जाम्पल गिवन अबव गिव द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द LEGB रूल ओनली, तो जो आउटपुट होगा प्रोग्राम का वो LEGB को फॉलो करते हुए ही वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो LEGB रूल मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। L का मतलब होता है लोकल, E का मतलब होता है एनक्लोजिंग फंक्शन, G का मतलब होता है ग्लोबल और B का मतलब होता है बिल्ट इन पाइथन। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफाइनिंग क्लासेस। तो पाइथन में क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं ये आप सीखने जा रहे हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अ क्लास इज अ यूनिट दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड इट एसोसिएटेड फंक्शंस। तो पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हो कि क्लास क्या है। क्लास जो है एक एनकैप्सुलेशन है, कैप्सूल जैसा। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? दवाई होती है। तो ये क्लास के अंदर क्या होगा? क्लास के अंदर होगा डेटा और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस। तो इसको एनकैप्सुलेट करने के बाद ही क्लास बनती है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू डिफाइन क्लास। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है। टू डिफाइन अ क्लास इन पाइथन वी नीड टू जस्ट डिफाइन द क्लास एंड स्टार्ट कोडिंग। तो क्लास पाइथन में क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें डिफाइन करना होता है क्लास और कोडिंग स्टार्ट कर देनी होती है। अब पाइथन क्लास स्टार्ट्स विद द रिजर्व वर्ड क्लास। तो पाइथन में क्लास बनाने के लिए इसके लिए एक रिजर्व वर्ड होता है क्लास, फॉलोड बाय द
क्लास नेम एंड कॉलन। उसके बाद आप क्लास नेम दे देंगे और बाद में लगा देंगे कॉलन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास डेफिनेशन लुक्स लाइक दिस। तो हम एक बहुत ही सिंपल सी क्लास बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद क्लास नेम दे देंगे, उसके बाद कॉलन लगा देंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट n, कितने भी स्टेटमेंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इन अ क्लास इज इंटेंडेड आफ्टर द कॉलन। तो क्लास बनाने के बाद, क्लास का नाम देने के बाद उसमें आप कॉलन लगाना जरूरी होता है और उसके बाद ही आप उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जस्ट लाइक द कोड विद इन द फंक्शन, जैसा कि हम कोड लिखते हैं, एक फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं, वैसा ही क्लास भी बनाते हैं। इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप द फर्स्ट थिंग नॉट इंटेंडेड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन। तो जैसा कि विद इन फंक्शन हम करते हैं, इफ स्टेटमेंट अथवा फॉर लूप लगाने पर करते हैं, वैसा ही आप क्लास में भी को डिफाइन करेंगे। अ क्लास में कंटेन एट्रीब्यूट्स, क्लास में एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, विच कैन बी डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकती हैं। इन फैक्ट द वर्ड एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर एनी नेम फॉलोइंग अ डॉट। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई नेम जो कि डॉट को यूज करें। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लास टेस्ट। यहाँ पर हम एक क्लास टेस्ट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्लास कीवर्ड है, ये स्मॉल लेटर्स में रहेगा, क्लास का नाम टेस्ट है, कॉलन लगा दिया। आप यहाँ पर आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ डेटा टाइप्स ले लिए हैं या डेटा आइटम्स ले लिए हैं। वेयर, इसकी वैल्यू कर दी है 50, मार्क्स दूसरा डेटा है, उसकी वैल्यू कर दी है आपने 10, और डेफ एक फंक्शन को डिफाइन किया है, उसका नाम है डिस्प्ले। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वेयर की जो वैल्यू है, जो भी वेयर में आपने असाइन किया है, उसको प्रिंट कर देगा। तो ये क्लास डिफाइन हो गया है। इन द अबव क्लास डेफिनेशन, मार्क्स वेयर डिस्प्ले फंक्शन ऑल आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। क्लास के एट्रीब्यूट्स डेटा और फंक्शन दोनों ही हैं, जैसे कि मार्क्स, वेयर, डिस्प्ले फंक्शन, ये सभी क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। टेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लास के एट्रीब्यूट्स ही होंगे। सिमिलरली व्हेन वी इंपोर्ट मॉड्यूल्स in the expression module 1, function name module 1 is a module object and function name is a method but also referred to as an attribute of module 1। इसमें function और data दोनों ही module के attributes कहलाएंगे। The module attribute and the global names are defined in the same namespace। You will learn about object creation एंड यूजेज लेटर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम आगे सीखेंगे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें। क्लास डेफिनेशंस लाइक फंक्शन डेफिनेशन यूजिंग डेफ स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन बिफोर दे आर रेफरेंस्ड फॉर यूज। व्हेन अ क्लास डेफिनेशन इज एंटर्ड, अ न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड एंड देन यूज्ड एज लोकल स्कोप। तो क्लास जो है लोकल स्कोप में क्रिएट होती है। Hence, all assignments to the local variables are attached within this namespace. The function definition are also bound to the same namespace. Attributes of a class may be read-only or writable. In the latter case, assignment to attributes is possible. That means the following statement is valid. test1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से क्लास के एक डेटा को में उस वैल्यू असाइन की गई है, इसके लिए मार्क्स, ये टेस्ट जो है क्लास को यूज किया गया है। राइटेबल एट्रीब्यूट्स में ऑल्सो बी डिलीटेड यूजिंग द del स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल del test1 डॉट मार्क्स। तो यहाँ पर जो मार्क्स एट्रीब्यूट है या डेटा है जो test1 के अंदर डिफाइन किया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है।
The above statement will remove the attribute marks from the object named test1. यहाँ पर test1 क्या है? ऑब्जेक्ट है. In fact, the del statement removes the binding of the attributes marks from the namespace test1 referenced by the class local scope. तो local scope में test1 ऑब्जेक्ट के द्वारा marks attribute को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. When a class definition is left normally via the end, a class object is created. This is basically a wrapper around the contents of the namespace created by the class definitions. We will learn more about class objects in the next section. तो आगे चलकर आप क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना भी सीखेंगे, और क्लास का ऑब्जेक्ट एक रैपर की तरह काम करता है जो कि पूरे क्लास को एक्सेस कर सकता है उसकी डेफिनेशन के बाहर या उसके नेम स्पेस पर. Note that calling a method or an object can also change the object. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है. This implies that an object is mutable. इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है? म्यूटेबल है. A function can modify an outer mutable object by calling a method on it. Consider the example below. नीचे के एग्जाम्पल को समझिए. x इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10. x में क्या वैल्यू असाइन की गई है? वैल्यू 10 असाइन की गई है. डेफ लिस्ट x फंक्शन, x की वैल्यू 10 असाइन कर दी गई है, एक लिस्ट है ये. डेफ लिस्ट x, लिस्ट x एक फंक्शन बनाया गया है और x डॉट अपेंड, और इस फंक्शन के द्वारा x लिस्ट x में अपेंड किया गया है 20. डेफ एड लिस्ट फंक्शन बनाया गया है और x इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाई गई है 30 एंड 40 और x डॉट अपेंड किया गया है 50 और इस लिस्ट में 50 को अपेंड कर दिया है. प्रिंट x को प्रिंट किया है, लिस्ट x फंक्शन को कॉल किया है, प्रिंट x फिर से x को प्रिंट किया है, एड लिस्ट फंक्शन को कॉल किया है, फिर से प्रिंट x को किया है. द अबव एग्जाम्पल प्रिंट्स, और इसका आउटपुट इस तरह से आता है. देखिए यहाँ पर प्रिंट x हुआ है तो x की वैल्यू क्या है? 10. x की वैल्यू क्या है? 10. तो इसने ग्लोबल वेरिएबल x को एक्सेस किया है तो x की वैल्यू हो गई 10. ठीक है. अब लिस्ट x फंक्शन को कॉल किया है, लिस्ट x फंक्शन, तो x डॉट अपेंड कॉल हो गया 20. तो अब लिस्ट क्या हो गई? 10 एंड 20. तो ये देखिए 10 20 प्रिंट हो गया. अब प्रिंट x, अब x में तो वो अपेंड हो गया, 20 अपेंड हो चुका है, तो अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? प्रिंट x. x की वैल्यू अब प्रिंट होगी 30 40 50, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 30 40 और इसमें अपेंड हो गया है 50. तो एडलिस्ट फंक्शन को कॉल करने पर इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 30 40 50. The list x function calls the append method of the global x, whereas the add list function x refers to a local x. Also, data attributes override method attributes with the same name. That means if the data attributes of the class and the method attribute are in same scope, then the data attribute will be given higher priority. So to avoid accidental name conflicts, we may use conventions like capitalizing method names. तो इस तरह की जो एक्सीडेंटल नेम कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए कुछ तरीके हैं जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं. पहला रूल है कैपिटलाइजिंग मेथड नेम्स. तो मेथड नेम्स को आप कैपिटलाइज कर सकते हो. प्रीफिक्सिंग डेटा एट्रीब्यूट्स
names with a small unique string, generally an underscore. डेटा आइटम्स में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. यूजिंग वर्ब्स फॉर मेथड्स के लिए वर्ब यूज कर सकते हो. एंड नाउन्स फॉर डेटा एट्रीब्यूट्स, और डेटा एट्रीब्यूट्स के लिए नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो. इफ द क्लास डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट, अगर क्लास में कोई स्टेटमेंट नहीं है, देन इट इज ए क्लास विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स. तो ये जो क्लास होगी बिना एट्रीब्यूट के क्लास होगी और बिना मेथड के क्लास होगी. देन कीवर्ड पास इज गिवन विद इन द बॉडी. तो इस तरह की क्लास की बॉडी में आप एक कीवर्ड पास यूज कर सकते हो एज सोन बिलो, जैसे कि नीचे दिखाया गया है. यहाँ पर हमने एक मोबाइल क्लास बनाई है और उसके बाद हमने पास कीवर्ड को यूज कर दिया है. इन द अबव एग्जाम्पल पास इज ए कीवर्ड. ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में पास क्या है, कीवर्ड है. गिविंग पास in the class definition means that the class doesn't define any method or attributes. इस पास का मतलब होता है कि इस क्लास में ना तो कोई डेटा है और ना ही कोई मेथड्स हैं. But since there need to be something in the definition, so you use pass. It is a statement that does nothing. तो इस पास का मतलब क्या है कि हमें क्लास में कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना है. अब कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, ना डेटा है और ना ही फंक्शन है. तो उसकी एवज में आपने यहाँ पर एक सिंपली पास लिख दिया है. पास का मतलब नथिंग. देयर इज नो स्टेटमेंट एंड देयर इज नो फंक्शन और मेथड. तो अगले वीडियो में आप सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन यूजिंग init.